अस्सलाम वालेकुम जी। आपने कहीं भी शिफ्ट होना हो तो सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है कि वहाँ पे स्कूलिंग की क्या पोजीशन है, आपके सराउंडिंग के अंदर कितने स्कूल्स हैं, कितने कॉलेजेस हैं। एजुकेशन बड़ा मैटर करती है आपकी शिफ्टिंग के अंदर, क्योंकि ये वो है जिससे नस्लें बनती हैं। तो यही सोच लेके हम आपके लिए हाजिर हुए हैं। बैरिया टाउन कराची में एक कॉमन क्वेश्चन है कि यहाँ पे स्कूलिंग का क्या सेटअप है, क्या कौन कौन से यहाँ पे ऐसे इंस्टीट्यूशन आ चुके हैं, कौन कौन से आने वाले हैं, या बैरिया टाउन कराची की तरफ से इस बारे में क्या इकदाम किए जा चुके हैं। तो आज हम इन डिटेल इसके ऊपर बात करेंगे और आपको एक ज़बरदस्त ऑप्शन भी देंगे इन तमाम स्कूल्स के हवाले से। तो सबसे पहले बैरिया टाउन कराची ने शुरू के अंदर बड़ा इस पर कम काम किया, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम जब उन्होंने समझा कि जैसे जैसे आबादी बढ़ती जा रही है ये बड़ी ज़बरदस्त से एक बेसिक नीड है, तो शुरू से तो एज सच स्कूलिंग का बहुत ज़्यादा बैरिया टाउन की तरफ से फोकस क्योंकि ना होने की वजह से और ज़्यादा ऑप्शंस ना होने की वजह से यहाँ पे लोगों ने सफ़र किया। बट विद द पैसेज ऑफ टाइम नाउ डेज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि अपने फैमिली को इस वजह से यहाँ पे शिफ्ट कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे बेसिक नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ जिसमें एजुकेशन बड़ी ज़रूरी चीज़ है, उसके ऊपर यहाँ पे काफ़ी अच्छे इकदाम किए गए हैं। और बैरिया टाउन कराची में अगर मैं बात करूँ नंबर ऑफ़ स्कूल्स और इनके जो नाम है उसमें रूट्स मिलेनियम स्कूल भी है, बैरिया टाउन कराची के जो अपने स्कूल्स हैं वो भी हैं, जिस तरह से बैरिया स्कूल एंड कॉलेजेस भी है, बैरिया टाउन कराची एजुकेशन सिस्टम भी है। और इसी तरह से डिफरेंट लोकेशंस के ऊपर बैरिया ने इसको इस तरह से डिवाइड किया ताकि क्योंकि एक बैरिया एक बड़ा प्लेस के ऊपर बड़ी जगह के ऊपर उनके तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली 40 से 45 किलोमीटर के ऊपर इसका सारा एरिया है। सो उन्होंने इसको डिवाइड इस तरह से किया कि जिस तरह से फर्ज करें एक रूट्स मिलेनियम स्कूल की जो ब्रांच है वो बिल्कुल स्टार्ट में प्रेसिडेंट 1 में है, फिर देन मिडल ऑफ द बैरिया टाउन कराची प्रेसिडेंट 20 के अंदर गोल्फ के अंदर इसी तरह से रूट्स मिलेनियम स्कूल है, इसी तरह से बैरिया स्कूल एंड कॉलेजेस भी है। सो इसमें वेरिएशन उन्होंने की कि हर क्लास के बच्चे चाहे वो प्ले ग्रुप नर्सरी प्रेप और इस तरह की छोटी क्लासेस जो हैं उस तरह के बच्चे उन लोगों के लिए भी लेदर स्कूल्स उन्होंने कायम किए। और इस तरह से जो बड़ी क्लासेस हैं जिस तरह से आप मैट्रिक से नीचे जितनी भी क्लासेस हैं उनके लिए बैरिया के स्कूल लेदर से हैं। देन कॉलेजेस के अंदर अभी क्योंकि एक इकरा यूनिवर्सिटी बड़ा ज़बरदस्त यहाँ पे एक रोल प्ले था उसका, लेकिन उसको भी थोड़ा सा इसमें इनकन्वीनियंसी की वजह से शायद कोई उनके अपने मैटर्स हैं, उनकी पॉलिसीज़ हैं जिसकी वजह से राइट नाउ दे आर मूविंग फ्रॉम बैरिया टाउन कराची, जो कि एक बैड न्यूज़ है। बट मे बी अभी तक उनके बोर्ड्स जहाँ पे लगे हुए हैं उनका नाम लिखा हुआ है, होपफुली कि वो ऑपरेशनल इसके अंदर मजीद हो जाएंगे। और हम इसके ऊपर होपफुल इसलिए हैं क्योंकि जब तक कहीं पर नाम लिखा हुआ है वहाँ पर हो सकता है कि उनके ऑपरेशन जो है ना एज सुन एज पॉसिबल स्टार्ट हो जाए, उसके ऊपर जितनी भी उनकी पॉलिसीज़ हैं उनको रिवाइज़ करें। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं बैरिया टाउन कराची के अंदर इसमें एक तो ये कि उनके अपने जो बजट फ्रेंडली एटमॉस्फेयर है उसको कायम रखने के लिए जिस तरह से अभी रिसेंटली बैरिया टाउन कराची एजुकेशन सिस्टम है उसमें उन्होंने इसको स्टार्ट किया था बिलो 6000 फीस पर मंथ से, लेकिन अब उनको थोड़ा सा उन्होंने बढ़ा दिया, ग्रेजुअली इंक्रीज करते जा रहे हैं। जिस तरह से क्लासेस ऊपर जा रही हैं वैसे वैसे उनकी फीसेस भी साथ साथ बढ़ती जा रही हैं। तो राइट नाउ दे आर गेटिंग 6000 फॉर ईच एंड एवरी सिंगल स्टूडेंट। और इस तरह से उन्होंने एक और ब्रांच भी इसके अंदर एडअप की है कि जिस तरह से बैरिया स्पोर्ट्स सिटी कंपैरेटिवली बैरिया मेन गेट से थोड़ा सा आगे है। और बैरिया स्पोर्ट्स सिटी जिस तरह से नाम है वहाँ पे पाकिस्तान का सबसे बड़ा स्टेडियम भी बनने जा रहा है। वहाँ पे ये बड़ी ज़्यादा ज़रूरत थी क्योंकि बहुत सी फैमिलीज वहाँ पे शिफ्ट हो चुकी थी। सो उनकी नीड्स को मद्देनजर रखते हुए बैरिया टाउन कराची ने अपने बैरिया स्पोर्ट्स सिटी के अंदर प्रेसिडेंट 31 में अल्हम्दुलिल्लाह एक ब्रांच वहाँ पे भी ओपन की है। तो एक अच्छा इनिशिएटिव था बैरिया टाउन कराची की तरफ से। और इसी तरह से फ़ीस के पॉइंट ऑफ व्यू से जैसा बताया कि अभी मिनिमम 8000 से लेके आपकी जो फीसिस हैं वो वेरी करती हैं 25-30 एज़ पर द स्कूल नेम और उनकी जितनी भी पॉलिसीज़ हैं। आप किसी भी साइट के ऊपर जाके जो उनका जो नाम मैंने आपको डिस्कस किए वहाँ पर आप उनके तमाम डिटेल्स भी दी हुई हैं। ईच एंड एवरी स्कूल की डिफरेंट है एज पर द क्लास वेरिएशन, तो आप उसको वहाँ से गेट भी कर सकते हैं। इसी तरह से अगर मैं इसकी सराउंडिंग की बात करूँ तो बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं जो कि बैरिया टाउन कराची की बाउंड्री के बाहर काम कर रहे हैं। वो बाहर ज़रूर है लेकिन इतना ज़्यादा दूर नहीं है, वो आपके बिल्कुल अप्रोच के ऊपर। अगर मैं मेन गेट से बात करूँ तो हार्डली विद इन 1 to 2 किलोमीटर्स आप उनकी ब्रैकेट के अंदर अपने किसी भी जो स्कूल है जो कि आप समझते हैं कि अगर मेरी एक चेन ऑफ स्कूल है जिसके अंदर मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं तो मैं उसमें अपने बच्चे को मूव कराना चाहूँ तो वहाँ पर आप इसको मूव भी करवा सकते
सकते हैं। तो उन चेन के अंदर से जिस तरह से मैं आपको 2-4 नाम लेता हूँ ताकि उसमें आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए। इसमें दी एजुकेटर्स भी है, यूनाइटेड चार्टर स्कूल्स भी है, किंगस्टन भी है, कमांडर स्कूल भी है, और इस तरह से भी एक कॉलेज भी वहाँ पे ओपन होने जा रहा है। तो ये बहुत सारी चीज़ें बैरियर टाउन कराची को सपोर्ट करेंगे एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से। सो आप इसके अंदर इस तरह की कोई अगर आपकी क्वेरी है तो आप इसको विजिट भी कर सकते हैं बैरियर टाउन कराची को। इसके सराउंडिंग में भी ये सारे स्कूल, इनकी साइट से भी, बल्कि अब तो बहुत ज़्यादा जिद्दत आ चुकी है, हर तरह से ऑनलाइन या कॉल्स के जरिए आप उनकी ब्रांचेस से रिलेटिव इन्फॉर्मेशन भी ले सकते हैं कि यहाँ पे क्या प्रोसीजर है एडमिशन से रिलेटेड। और इसके अलावा जो एक और ज़बरदस्त न्यूज़ है जो कि बैरियर टाउन कराची ने अपने मैप के ऊपर मेंशन की हुई है, एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशनल जोन जो कि बनाया जाएगा बैरियर टाउन कराची की तरफ से प्रिसन 15 के अंदर। मैं इसको ज़रूर मेंशन करना चाहूँगा क्योंकि दुनिया की तीसरी बड़ी मस्जिद भी है वहाँ पे। इकरा यूनिवर्सिटी ऑलरेडी वहाँ पे जिस तरह से मैंने बताया कि ऑपरेशनल थी और अभी भी उनका नाम वहाँ पे लिखा हुआ है। और इसी तरह से अली ब्लॉक सबसे हाइटेड लोकेशन के ऊपर सबसे ज़्यादा जो जल्दी तैयार होने वाला कंस्ट्रक्शन, उसके अंदर बहुत तेज़ी से काम हुआ। मोर देन 80% वहाँ पे जो है ना सारे घर बन चुके हैं। उसके बिल्कुल साथ प्रिसन 15 जो कि बैरियर टाउन कराची की बड़ी हाइटेड लोकेशन है, वहाँ पे बैरियर अपने मैप के अंदर एक इंस्टीट्यूशनल जोन मेंशन किया हुआ है। जैसे ही वहाँ पे इंशाल्लाह काम होगा तो आपको विद इन द फर्स्ट फेज ऑफ बैरियर टाउन कराची एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशनल जोन भी वहाँ पे मिलेगा। जिस तरह से बैरियर टाउन कराची में कैलिफोर्निया स्टूडेंट बिल्डर्स के भी बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं। तो इन्हीं चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए, इन्हीं ह्यूमैनिटीज़ को मद्देनजर रखते हुए कि हमारे जो रहने वाले हैं वहाँ पे उनको स्कूल की तमाम ज़रूरत भी प्रोवाइड किया जाए, इसीलिए हमने वहाँ पे एक स्मार्ट विलेज भी ओपन किया जिसमें 125 गज के विलास 3 साल की आसानी के साथ में आपको दिए जाएंगे। उसकी इन्फॉर्मेशन भी आपको थ्रू कॉल या व्हाट्सएप हमसे रब्ता करके ले सकते हैं। लेकिन अभी हमारी वीडियो आज की सिर्फ ये थी कि हम एजुकेशन से रिलेटेड आपको थोड़ा सा बता सकें कि आपके बच्चे जिस तरह से किसी भी एज के अंदर है वो बैरियर टाउन कराची के अंदर किस तरह से आके फैसिलिटेट हो सकते हैं। सो डिफरेंट ऑप्शंस आर अवेलेबल, आप इसको विजिट करें और मज़ीद किसी इन्फॉर्मेशन के लिए आप जो रेलेवेंट जो भी स्कूलिंग है उनसे आप रब्ता ज़रूर करें और उसके बाद अपनी शिफ्टिंग का जो बंदोबस्त करें। सो ये थी अभी तक के अपडेट। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अपडेट के लिए। आप हमसे थ्रू कॉल थ्रू व्हाट्सएप रब्ता भी कर सकते हैं। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको टाइम बाई टाइम मिलती रहे। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।